सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट नीड असेसमेंट। बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट नीड असेसमेंट परिचय सामाजिक मामला कार्य सामाजिक कार्य का दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों परिवार और समुदाय को सामाजिक समस्या से निपटने उनकी समग्र भलाई में सुधार करने में मदद करना है। सामाजिक मामलों के मामले में आवश्यक अवधारणाओं में से एक आवश्यकता मूल्यांकन है जिसमें ग्राहक की जरूरतों को पहचान करना और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप का निर्धारण करना शामिल है। यह पत्र इसकी परिभाषा सिद्धांतों प्रकार विधियों सहित आवश्यकता मूल्यांकन के बुनियादी सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अवधारणाओं पर चर्चा करेगा। परिभाषा आवश्यकता मूल्यांकन ग्राहक की जरूरतों तक संसाधनों की पहचान करने और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। इसमें ग्राहक की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल है। इसमें उनके शारीरिक भावनात्मक सामाजिक पर्यावरणीय कारक शामिल है। आवश्यकता मूल्यांकन का लक्ष्य ग्राहक की आवश्यकताओं की व्यापक समझ विकसित करना, उन आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए योजना विकसित करना है। प्रिंसिपल्स आवश्यकता मूल्यांकन के सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। ग्राहक केंद्रित आवश्यकता मूल्यांकन ग्राहक की आवश्यकता शक्तियों और संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। क्लाइंट को उनकी जरूरतों की पहचान करने उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। व्यापक ग्राहक के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आवश्यकता का आकलन व्यापक होना चाहिए जिनमें उनके शारीरिक भावनात्मक सामाजिक पर्यावरणीय कारक शामिल है। सहयोगी आवश्यकता आकलन में सेवार्थियों सामाजिक कार्यकर्ता के बीच सहयोग शामिल होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को क्लाइंट के साथ एक ऐसी योजना विकसित करने में मदद करना चाहिए जो उनकी जरूरतों और लक्ष्यों को संबोधित करे। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील आवश्यकता आकलन ग्राहक की संस्कृति पृष्ठभूमि मूल्यांकन और विश्वास के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नैतिक ग्राहक की गोपनीयता और निजता का सम्मान करते हुए आवश्यकता का आकलन नैतिक तरीके से किया जाना चाहिए। नैतिक ग्राहक की गोपनीयता निष्ठा का सम्मान करते हुए आवश्यकता का आकलन नैतिक तरीके से किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ नीड असेसमेंट विभिन्न प्रकार की आवश्यकता आकलन जिनमें शामिल है। प्रारंभिक आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की प्रस्तुत समस्या इतिहास वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करता है। दूसरा व्यापक आवश्यकता मूल्यांकन यह एक अधिक गहन मूल्यांकन है जो ग्राहकों के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करता है जिसमें उनके शारीरिक भावनात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय कारक शामिल है। फिर तीसरा जारी जरूरत का आकलन यह मूल्यांकन हस्तक्षेप प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और हस्तक्षेप योजना में आवश्यक योजना समायोजित करने के लिए। परिणाम मूल्यांकन यह हस्तक्षेप की बातें निर्धारित करने के लिए किया गया मूल्यांकन कि क्या ग्राहक की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया था और हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। मेथड ऑफ नीड असेसमेंट आवश्यकता मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें शामिल है। साक्षात्कार ग्राहक की जरूरतों और स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के सदस्य या महत्वपूर्ण लोगों के साथ साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। दूसरा है अवलोकन सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की आवश्यकता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ग्राहक के व्यवहार बातचीत और वातावरण का अवलोकन कर सकते हैं। स्वयं रिपोर्ट उपाय ये मानकीकृत प्रश्नावलियाँ हैं जिन्हें ग्राहक अपनी आवश्यकताओं और स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पूरा कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड समीक्षण सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों की जरूरतों और स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ग्राहक के चिकित्सा शैक्षिक और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकते हैं। स्टेप इन नीड असेसमेंट आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया के कई चरण शामिल हैं जिनमें शामिल है रेफरल कौन कौन से नीड असेसमेंट होते हैं। इसमें आवश्यकता मूल्यांकन में रेफरल सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट के लिए एक रेफरल प्राप्त करता है और एक प्रारंभिक नियुक्ति निर्धारित करता है। एक रेफरल प्राप्त करता है प्रारंभिक नियुक्ति निर्धारित करता है। प्रारंभिक मूल्यांकन सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की प्रस्तुत समस्या इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। व्यापक मूल्यांकन सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की आवश्यकताओं शक्ति और संसाधनों की पहचान करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन करता है। योजना सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना विकसित करने के लिए उनके साथ सहयोग करता है। हस्तक्षेप सामाजिक कार्यकर्ता हस्तक्षेप योजना को लागू करता है जिसमें विभिन्न हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं जैसे परामर्श। बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट एडप्टेशन परिचय सामाजिक व्यक्तिगत कार्य समाज कार्य अभ्यास का अनिवार्य पहलू है। ये व्यक्तियों परिवार समूह के साथ काम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि उनके सामाजिक कामकाज को बढ़ाया जा सके उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को दूर किया जा सके। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में व्यवसायी व्यक्तियों समूह को उनके पर्यावरण के अनुकूलन बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। यह पत्र अनुकूलन से संबंधित बुनियादी सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अवधारणाओं पर चर्चा करेगा। एडॉप्टेशन अनुकूलन का तात्पर्य किसी के वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया से है।
में सामाजिक केस का अनुकूलन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि ये व्यक्तियों समूह को उनके पर्यावरण में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। अनुकूलन में व्यक्तियों समूह को उनके वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्तियों, विचारों, भावनाओं को परिवर्तन शामिल है। सामाजिक केस वर्क व्यक्तियों और समूह को उनके पर्यावरण के अनुकूलन बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य एक सैद्धांतिक ढांचा है जो व्यक्तियों उनके पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता पर जोर देता है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चिकित्सकों को व्यक्तियों उनके पर्यावरण के बीच जटिल अंतक्रिया को समझने में सक्षम बनाता है। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए सामाजिक मामले कार्यकर्ता उन विभिन्न प्रणालियों की जांच कर सकते हैं जिनमें व्यक्ति संचालित होते हैं, जिनमें माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, इकोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम शामिल है। तो माइक्रोसिस्टम क्या होता है? माइक्रोसिस्टम व्यक्ति के तत्काल वातावरण को संदर्भित करता है, जैसे कि उनका परिवार, साथियों और स्कूल। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में व्यवसायी माइक्रोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि प्राथमिक वातावरण जिसमें व्यक्ति काम करते हैं। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने वाले अभ्यासकर्ता निर्धारित करने के लिए माइक्रोसिस्टम के भीतर संबंधों की गुणवत्ता का आकलन करते हैं कि यह किसी व्यक्ति के कामकाज को कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद आता है द मेसोसिस्टम। मेसोसिस्टम विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में वैसे ये समझने के लिए माइक्रोसिस्टम के बीच संबंध की जांच करते हैं कि वे किसी के व्यक्ति के विवाह को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे के स्कूल और परिवार के बीच संबंध उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। द एक्सोसिस्टम बाहरी सिस्टम को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि सरकारी नीतियाँ, सामाजिक मानदंड। सामाजिक मामले के काम में चिकित्सक निर्धारित करने के लिए एक्सोसिस्टम की जांच करते हैं कि यह व्यक्ति के पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सीमित करने वाली नीति किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मैक्रोसिस्टम व्यापक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। मैक्रोसिस्टम मैक्रोसिस्टम होता है। सामाजिक केस वर्क में वैसे ही यह समझने के लिए मैक्रोसिस्टम की जांच करते हैं कि यह किसी व्यक्ति के वातावरण को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंकित करने वाली संस्कृति किसी व्यक्ति की मदद लेने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। द स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव एक सैद्धांतिक ढांचा है जो किसी व्यक्ति की कमियों और कमजोरी के बजाय उसकी ताकत, क्षमता, संसाधनों पर जोर देती है। सामाजिक मामले के कार्य में शक्ति परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चिकित्सकों को उनकी समस्याओं के बजाय किसी व्यक्ति के सकारात्मक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। अभ्यासकर्ता जो शक्ति परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि अपनी शक्तियों की पहचान कर सकें और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका उपयोग कर सकें। सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य एक सैद्धांतिक ढांचा है जो व्यक्तियों समूहों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता बल देता है। सामाजिक मामले के काम में सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिकित्सकों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यक्तियों के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। अभ्यासकर्ता सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हैं वे व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करते हैं। अंत में सामाजिक मामले के काम में अनुकूलन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि व्यक्तियों समूह को उनके पर्यावरण में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता व्यक्तियों समूह को उनके पर्यावरण के अनुकूलन बनाने के लिए पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य, शक्ति परिप्रेक्ष्य और समूह सशक्तिकरण परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हैं। व्यक्तियों के पर्यावरण के बीच जटिल अंतक्रिया को समझकर सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता व्यक्तियों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान कर सकते हैं।